हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, डॉक्टर से अगर हम जब भी पूछते हैं तो हमारे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए और ये सही भी होता है बेबी के लिए। लेकिन कई बार होता है कि मदर मिल्क जो होता है उतनी क्वांटिटी में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मदर भी सोचती है कि क्या मैं अपने बच्चे को 6 माह से पहले भी दूध के अलावा कुछ और खिला सकती हूँ, जिससे कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले और मेरे बच्चे का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो पाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि क्या ऐसे साइंस होते हैं, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बेबी अगर शो करते हैं तो जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आपका बेबी भी अब सॉलिड फूड के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला साइन जो आपको देखना है बेबी में वो है उसका नेक कंट्रोलिंग, यानी बच्चा क्या अब अपने गर्दन को अच्छे से संभाल सकता है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में अगर देख रहा हो तो क्या वो अपने गर्दन को विदाउट सपोर्ट अच्छे से संभाल पा रहा है या नहीं। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि बच्चे को जब आप बैठाते हैं या तो कुर्सी में या फिर ऐसे भी, तो आपको देखना है कि क्या बच्चा अब सीधे अच्छे से बैठ पा रहा है। अगर सीधे अच्छे से बैठ पा रहा है मतलब बच्चा अब सॉलिड के लिए रेडी हो रहा है। ऐसे इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम भी जब बच्चों को या खुद भी जब खाना खाते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रॉपर सिटिंग होना ज़रूरी है, ताकि जो हमारा फूड है अच्छे तरीके से अंदर जा पाए, जिससे डाइजेशन में भी कोई दिक्कत ना हो। तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि क्या बेबी का वेट जो है उसके बर्थ के वेट से डबल हो चुका है या ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम जब बच्चे को सॉलिड दे रहे हैं, हालांकि क्वांटिटी बहुत कम देंगे, लेकिन उसकी जगह पे मिल्क का जो कुछ अमाउंट है वो कम होगा, जिसके वजह से उसके वेट का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन रहे, वेट रिड्यूस ना हो बेबी में। इसलिए ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ आपको देखना है कि क्या आपका बेबी अब फूड के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है, और ये आप कैसे पता करेंगे फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि जब आप कुछ भी उसके सामने खाते हैं बच्चे के सामने, तो आपका बेबी भी फूड को बहुत ध्यान से देखेगा, आपको खाते हुए बड़े ध्यान से देखेगा। या कई बार होगा कि आप जब स्पून लेकर मुंह के पास लाएंगे बेबी के तो देखेंगे कि बच्चा अपने मुंह को खोलता है खाने के लिए, मतलब उसमें वो इंटरेस्ट आ चुका है कि अब उसे फूड खाना है। ये चीज़ हो गई। पांचवी चीज़ है कि अब आप देखेंगे कि आपका बच्चा किसी चीज़ को भी अगर पकड़ा हो तो जब वो उसे मुंह में डालता है तो खाने जैसे चबाने जैसे जैसे हम करते हैं वैसा करेगा और आवाज़ निकालेगा कुछ इस तरह से। तो ये भी एक तरीके का साइन होता है कि बेबी अब खाने के लिए रेडी है। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि तुरंत ही ब्रेस्ट फीड या फिर फॉर्मूला फीड कराने के बावजूद बेबी रोने लगते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को अब मिल्क के अलावा भी किसी और चीज़ की ज़रूरत है। और एक चीज़ देखना है आपको कि जो टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स होता है बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी में ये होता ही है। इसके वजह से क्या होता है, अगर हम बच्चे को मिल्क के अलावा कुछ और देते हैं खाने को तो बच्चा अपने जीभ को कुछ ऐसा करके उसे बाहर निकाल देता है। और एक तरीके से छोटे बच्चों के लिए प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि इसी की वजह से बच्चे के मुंह पे कुछ मिल्क के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ अगर वो गलती से डाल भी देते हैं तो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर बेबी अब रेडी होगा फूड के लिए तो आप देखेंगे कि जब अब आप उसके मुंह पे कुछ खिलाएंगे तो उसे वो बाहर नहीं निकालेगा, और टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स क्योंकि उसका अब जा चुका है, और इसीलिए अब कुछ भी जब बच्चा खाएगा तो वो सीधे अंदर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स आपको बेबी में देखने हैं, और अगर आपका बेबी ये सारी चीज़ें शो कर रहा है मतलब वो भी सॉलिड के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को किसी भी हाल पे 4 महीने से पहले सॉलिड नहीं देना है, क्योंकि 4 महीने से कम एज के बच्चों का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है कि वो सॉलिड फूड को डाइजेस्ट कर पाएँ। और अगर आप ऐसा करेंगे भी तो कई तरीके की दिक्कत बच्चे को हो सकती है, जिसमें से एक होता है एक्जिमा। एक्जिमा क्या होता है, एक तरीके का एलर्जिक रिएक्शन है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी इचिंग होगी, खुजली होगी, और उसके वजह से पूरी बॉडी में रेडनेस हो जाती है और खून के थक्के थक्के भी हो जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करिए फ्रेंड्स कि 4 महीने तक एटलीस्ट बच्चे को सॉलिड ना दें। और रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जो प्री टर्म बेबी होते हैं, यानी जो बच्चे समय से पहले पैदा हुए रहते हैं, वो फूड के लिए पहले इंटरेस्ट दिखाते हैं एज़ कम्पेयर टू टर्म बेबी। लेकिन फिर भी अवॉइड करना है 4 मंथ तक। और अगर मिल्क का सप्लाई प्रॉपर हो रहा है, आप अपने बच्चे को प्रॉपर फीडिंग दे पा रहे हैं,
और ये सब साइंस अगर बच्चा नहीं शो कर रहा है तो बेटर तो यही होगा कि एज़ पर हमारे डॉक्टर हम 6 महीने के बाद ही बच्चे का फूड स्टार्ट करें, और नहीं तो एटलीस्ट 5 मंथ कंप्लीट होने दीजिए, फिर शुरुआत करिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्या साइंस है जिसे देखकर आप भी समझ सकते हैं कि आपका बेबी भी सॉलिड फूड के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन अगर बच्चा 6 माह कंप्लीट भी कर चुका हो और इसमें से कोई साइंस नहीं भी दिखा रहा है, तो भी आपको बच्चे को सही टाइम देखकर सॉलिड फूड स्टार्ट कराना है, ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से पूरा हो पाए, बच्चे की जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो अच्छे से हो पाए, और जो उसमें कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे हम खाने की बात करें तो अगर स्पून को पकड़कर मुंह पे लाना और खाना, कप को पकड़ना, ये एक तरीके का स्किल ही होता है। जैसे कि अब हैंड, आई और माउथ का कोऑर्डिनेशन, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ अगर हम फूड से लेके कहें तो माउथ और टंग की जो एक्टिविटी होती है, रोलिंग एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें भी बच्चा टाइमली सीख सके। नाउ फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।